हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण, ये जो है वो 4.1 द्विघात समीकरण का जो है वो 4.1, 4.2, 4.3 हर ये जो है वो जितना भी प्रश्नावली है सभी को एक ही वीडियो में जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो है वो हमारा जो ये जो द्विघात समीकरण का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है वो वीडियो है। इससे जो है वो बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है वो देखने में जो एग्जाम में जो है वो इससे हमारा द्विघात समीकरण है, इनसे जो बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा। तो आप इनको मिस नहीं करिएगा। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के भी लिए और 5 नंबर के भी लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। इनसे जो है वो हर एक साल जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आप इनको मिस नहीं करिएगा। क्लियर? तो चलिए देखिए, ये जो है वो आप लोगों से देखिए एक हम छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको 11th का भी जो है वो इसी तरीका जो है वो तैयारी करवाया जाएगा, 12 का भी जो है वो एकदम तैयारी करवाया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम जो है वो पढ़ते हैं और जो है वो आपको डिटेल में जो है वो बताते हुए जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें जो है वो आपको जांच करके बताना है क्या ये जो है वो हमारा द्विघात समीकरण है। तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। पहला हम जो है वो x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x-3 दिया हुआ है। तो पहले जो है वो समझिए वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ये हमारा होता है a(x² प्लस ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे ये हमारा a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। a जो है वो क्या नहीं होता है, तो 0 के इक्वल नहीं होता है। ये हमारा जो है वो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है, तो आप इनको याद रखिए। क्लियर? अब देखिए हल दे दीजिए और अगर ये इनको जो है वो सॉल्व करने के बाद इस रूम में आएगा तो हम जो है वो कह देंगे कि हमारा द्विघात समीकरण है। इस रूम में नहीं आएगा तो हम जो है वो कह देंगे कि हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। फर्स्ट नंबर देखिए, सबसे पहले जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है। क्या लिख दीजिएगा? दिया है। क्या दिया हुआ है हमारा? तो हमारा दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये x-3 ये हमारा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम इनको a+b का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे। तो ये a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a² प्लस ये 2ab प्लस ये b² होता है। तो इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस ये 1² और ये जो है वो हम 2 को x से गुना कर लेंगे तो ये 2x - 3 दूनी किए 6 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा x² प्लस ये 2x प्लस ये 1 इज इक्वल टू ये हमारा 2x - 6 प्लस वाला है, तो इस साइड हम जो है वो भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस ये 2x प्लस ये 1, ये इस साइड आएगा तो -2x -6 इस साइड आएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए -2x + 2x हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये x² 6 1 7 तो प्लस ये 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? क्या हम इनको इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं बुआ? देखिए देयरफॉर ये x² प्लस ये 0x प्लस ये 7 इज इक्वल टू 0। 0 को x से गुना करेंगे तो 0 ये हो जाएगा। तो इनको हम जो है वो इस तरीका से हम बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ये तो जो है वो हमारा इस रूप में आ गया है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ x² प्लस ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का है। ये हमारा ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा अतः यह द्विघात समीकरण है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर x² - 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x दिया हुआ है। तो 2 नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। 2 नंबर में लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा x² माइनस में ये 2x इज इक्वल टू ये -2 इंटू ये 3 - x जो है वो दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x² माइनस ये 2x, इनको -3 को ये जो है -2 को 3 से गुना करेंगे तो -x माइनस प्लस ये
2x। अब सबको इस साइड भेज लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इस साइड आएगा तो माइनस 2x, माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए -2 तो -4 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो हमारा इसके रूप का है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, ये जो है वो इसके रूप का है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर का जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू ये x प्लस 1 इज इक्वल टू ये x माइनस 1 इंटू ये x प्लस 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x इंटू ये x प्लस 1 -2 इंटू ये x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू ये x प्लस 3 -1 इंटू ये x प्लस 3 हो जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, जोड़िए x को 1 से गुना करेंगे x, माइनस ये 2x प्लस -2 इज इक्वल टू x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जोड़ 3 को x से गुना करेंगे तो 3x माइनस ये x माइनस ये 3, सबको इस साइड भेज लेंगे। नहीं तो एक लाइन और इनको हल कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर और ये हमारा x और ये प्लस ये -2x, तो -x -2 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, तो ये प्लस 2x माइनस 3। अब सबको इस साइड भेज लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2x इधर आएगा तो -2x, -2 है प्लस -3 इधर आएगा तो ये +3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आया हुआ है, माइनस ये 3x -2 और ये +3 है, तो -2 + 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, -2 प्लस जो है वह 3, तो हमारा +1 इज इक्वल टू 0। क्या ये जो है वह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आया हुआ है? ये तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं आया हुआ है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो चूंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक सेकंड के, तो इनका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ ये ax स्क्वायर प्लस ये bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर, तो हम जो है वो लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, तो चौथा नंबर में ये दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये x इंटू ये x प्लस 5, ये दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम x से जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू ये 2x प्लस 1 और ये -3 इंटू ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जोड़ 5 को x से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा। 2x को x से गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 3 दूनी की ये 6x प्लस माइनस माइनस ये 3 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस ये 5x। अब सबको हम जो है एक लाइन और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, तो -5x माइनस 3,
ये इसको हम इस साइड भेज लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए बुआ, 2x में से एक्स स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, और -5x तो -10x और -3 बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में है, तो हम जो है वो लिख देंगे चूंकि यहाँ ये a एक्स स्क्वायर प्लस ये bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ये जो है वह एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये हर एक साल जो है वो क्वेश्चन पूछता है, तो इनको मिस्टेक नहीं करना है, ये जो है वो मिस नहीं करना है। 5 में जो है वो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू ये x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 है, ये x प्लस 5 इंटू में ये x माइनस 1 जो है वो ये दिया हुआ है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो इनको हम 2x को पहले हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को हम इनसे करेंगे, तो ये 2x इंटू ये x माइनस 3 माइनस 1 इंटू ये x माइनस 3 और ये x इंटू ये x माइनस 1 प्लस ये 5 इंटू ये x माइनस 1 हो जाएगा। 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस x को 1 से गुना करेंगे तो x जोड़ ये 5x प्लस माइनस माइनस ये 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये प्लस 4x, ये हमारा कितना होगा, तो प्लस 4x और माइनस 5 हो जाएगा। अब सबको इस साइड भेज लेंगे, तो ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 7, कैलकुलेशन देखते रहिएगा, ठीक है, मिस्टेक ना हो जाए। ये इनको हम इस साइड भेज लेंगे तो माइनस 4x प्लस ये 3 और माइनस 5 इस साइड आएगा तो ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तो देयरफॉर ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर 7 4 11x और 5 3 ये 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण के व्यापक के रूप में है। तो ये जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर। ये 5 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, 6 नंबर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस ये 1 इज इक्वल टू ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो इसको हम जो है वो ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको हम ब्रेक करेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये b स्क्वायर। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर 2 दूनी के माइनस के 4x प्लस 2 दूनी के 4, सबको इस साइड भेज लेंगे। तो इस साइड भेज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x प्लस 1 ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस 4x प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 3 7x और ये प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का ये तो इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ ये हमारा a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ये हमारा इसके रूप का नहीं है। तो हम जो है वो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा क्या नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है।
और यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू ये x² - 1, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको a+b का होल क्यूब पर ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a³ प्लस ये 3a² प्लस 3ab² प्लस ये b³, ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला पे इनको हम ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x³ प्लस ये 3 इंटू x² इंटू ये 2 प्लस 3 इंटू x इंटू ये 2² प्लस ये 2³ इज इक्वल टू 2x को हम इनसे गुना करेंगे तो 2x² और यहाँ पे पावर 1 है तो 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस ये 2x हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये x³ 3 दूनी किए प्लस ये 6x², 2 का वर्ग 4, 4 तिया के 12x और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी के 8 इज इक्वल टू 2x³ माइनस ये 2x हो जाएगा। ये सबको हम इस साइड भेज लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x³ माइनस ये 2x³ प्लस ये 6x² प्लस ये 12x माइनस 2x इधर आएगा तो ये प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे x³ में से 2x³ को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना होगा माइनस x³ प्लस ये 6x² प्लस 12 2 14x प्लस ये 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में है। तो ये जो है x² होता है, यहाँ पे क्यूब है तो ये जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर जो है वह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ये हमारा इसके रूप का नहीं है। तो हम जो है वो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो ये हमारा 7वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा x³ माइनस ये 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब है। इनको भी हम a माइनस b का होल क्यूब पे ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। इनको a माइनस बी का होल क्यूब पर जो है वो हम ब्रेक करेंगे। तो जब a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा तो यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो इनका फॉर्मूला होता है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस ये b³ होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x³ माइनस ये 3a² इंटू b प्लस 3a इंटू b² माइनस ये b³ होता है। तो ये 2 का होल क्यूब, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ होता है इनका फॉर्मूला। तो ये हमारा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ये x³ माइनस 3 दूनी किए 6 x² 2 का वर्ग 4, 4 तिया के 12x माइनस 2 का वर्ग 8 हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो अब सबको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हमारा सबका जो है वो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो ये x³ ये माइनस ये हमारा x³ और माइनस 4x² माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस 6x² माइनस x प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस 12x प्लस 1 माइनस 8 इस साइड आएगा तो ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए वो ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 6 ये 2x² माइनस x माइनस 12 तो माइनस 13x 8 9 बराबर 0। तो ये हमारा जो है वह ये आ गया। ये तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का है, तो हम जो है वो लिख देंगे अतः यह क्या है, तो द्विघात समीकरण है। लिख दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है,
यहाँ पे नहीं जो है वो नहीं है, ये नहीं लिखना है, ये जो है वो लिखिएगा, लिख लीजिए, हम लिखिए देते हैं। चूँकि यहाँ पर यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या है, तो द्विघात समीकरण है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 में जो है वह 4 को क्वेश्चन है, तो हम बारी बारी से हल करेंगे। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में जो है वह निरूपित कीजिए। इनको जो है वो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। एक आयताकार भूखंड का जो है वो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो है वो लंबाई, ये जो है वो मीटर में लंबाई का रहा है। चौड़ाई के क्या है, तो 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भूखंड की जो है वो हम लंबाई और चौड़ाई जो है वो यहाँ पे मान लेंगे। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखिएगा, हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा, तो हम जो है वो मान लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की, अब देखिए यहाँ पे लंबाई मानेंगे कि चौड़ाई मानेंगे। तो देखिए समझिए क्या कहता है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हम चौड़ाई को जब x मानेंगे तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई को अगर हम x मानेंगे तो लंबाई 2x + 1 हो जाएगा। इसीलिए हम जो है वह चौड़ाई को यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, चौड़ाई को हम यहाँ पे x मान लेंगे, x मीटर। क्लियर। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। कारण चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई हमारा x है, तो इनका दुगुना से 1 अधिक, तो 2x + 1 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का जो है वो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार भूखंड का ये जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये हमारा हो जाएगा लंबाई गुना ये चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमारा हो जाएगा 528। तो लंबाई हमारा क्या है, तो लंबाई हमारा 2x + 1 है। तो ये 2x + 1 इंटू चौड़ाई हमारा x है, इज इक्वल टू ये 528 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x से हम गुना कर लेंगे, तो ये 2x² + ये x इज इक्वल टू ये 528। 528 प्लस वाला है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा देयरफॉर ये 2x² + x माइनस ये 528 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा, यही इनका जो है वह क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमें जो है वो द्विघात समीकरणों के रूप में जो है वो कहता है व्यक्त करने के लिए। तो बस सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट 2 नंबर कहता है 2, इनकी 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो है वो गुणनफल 306 दिया हुआ है। तो हमें पूर्णांक को जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करेगा। तो 2 जो है वो क्रमागत जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक को हम x मान लेते हैं। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दोनों क्रमागत का रहा है, क्रमागत का रहा है, ये हमारा x + 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये x + 1 कैसे लिखे हैं, तो देखिए 5 और 6 हमारा क्या है, तो क्रमागत पूर्णांक है। 7 और 8 क्या है, क्रमागत पूर्णांक है।
9 और 10 हमारा क्या है, तो क्रमागत पूर्णांक है। तो अब देखिए 9 है, अगला वाला में जो है वो क्या है, पिछला वाला में जब 1 जोड़ देंगे तो अगला वाला मिल जाएगा, पिछला वाला में 1 जोड़ देंगे तो अगला वाला मिल जाएगा, पिछला वाला में 1 जोड़ देंगे तो अगला वाला मिल जाएगा। तो इसीलिए हम x+1 यहाँ पे लिखे हैं। अब लिखेगा यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 दिया हुआ है, यानी कि दोनों का गुणनफल जो है वह 306 दिया हुआ है। x गुनाम ये x+1 ये 306 दिया हुआ है। तो हम x को x से गुना करेंगे तो ये x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x = ये 306 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x² प्लस x माइनस ये 306 बराबर 0, यही इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष क्या है तो बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। तो हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे माना कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वो हम x मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या बोला है, रोहन की माँ, रोहन से जो है वो कितना वर्ष जो है वो बड़ा है, तो 26 वर्ष बड़ा है, तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, x+26 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। तो माँ की आयु क्या हो जाएगा, माँ की आयु, तो माँ की आयु हमारा हो जाएगा x+26 वर्ष हो जाएगा। क्यों, ये जो है वो क्यों होगा, क्योंकि रोहन जो है वो, रोहन से जो है वो रोहन की माँ 26 वर्ष का रन बड़ी है, तो बड़ी है। अब देखिए उनकी गुणन, ये जो है वो उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 3 वर्ष पूर्व, मतलब 3 वर्ष पहले जो है वो क्या है, तो 360 है। तो अब देखिए बुआ हमारा क्या हो जाएगा, 3 वर्ष सॉरी पूर्व नहीं पश्चात है, यानी कि बाद जो है वो कर रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x जोड़ ये 3 वर्ष हो जाएगा। आप ये कैसे हुआ, तो देखिए अगर आपका अभी उम्र जो है वो मान चलिए हमारा 16 साल है, आपका उम्र कितना है, तो 16 साल है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 साल हो जाएगा। 3 वर्ष पर ये जो है वो अभी 16 साल है वर्तमान में, 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, तो 19 वर्ष हो जाएगा। तो ये जो है वो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा, x+3 वर्ष हो जाएगा। तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु कितना हो जाएगा, तो माँ की आयु अभी है x+26, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। जब आप बढ़िएगा तो आपकी जो है वो जो मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी, सब ने जो है वो बढ़ेगा ना, भाई बहन सब जो है वो बढ़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा x प्लस ये 29 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न कहता है 3 वर्ष पश्चात जो है वो दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 360 हो रहा है। तो हम जो है वो यहाँ पे x जोड़ 3 इंटू ये x+29 ये जो है वो 360 के बराबर हो जाएगा। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे x से पहले इनको हम गुना कर लेंगे, x+29 प्लस ये 3 इंटू ये x प्लस ये 29 अब बराबर ये 360। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x को x से गुना करेंगे तो ये x² प्लस ये 29x प्लस ये 3x प्लस 29 को हम 3 से गुना करेंगे तो 29 या कितना होता है, तो 87 होता है। तो ये हमारा 87 = ये 316 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये हमारा x² 29 3 कितना होता है, 32 होता है। तो ये 32x प्लस ये हमारा 87 प्लस 360 इस साइड आएगा तो -360 = 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा रे बुआ, तो ये x² प्लस ये 32x
और इनको हम जो है वो -387 में +87 को ऐड करेंगे तो ये -273 हो जाएगा, अब बराबर 0। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। देखिए कहता है एक रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी जो है वो क्या करती है, तो समान चाल से जो है वो चलती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता था। हमें रेलगाड़ी का वेरी सिंपल है, कहता 480 किलोमीटर दूरी जो है वो समान चाल से चल रही है, अगर वही में 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम जो है वो चलेगा वो, तो वो 3 घंटा अधिक समय लेगा। तो वेरी सिंपल है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे रेलगाड़ी की जो है वो हमें जो है वो चाल कहता है ना ज्ञात करने के लिए, तो वही जो है वो हम मान लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा माना कि रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हम जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा हमने जो है वो मान लिया है। तो अब देखिए हम जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो मान लिया है। अब देखिए दूरी जो है वो कितना तय करता है, तो 480 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करता है। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो उसको जो है वो समय कितना लगेगा, तो समय हम जो है वो यहाँ पे निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो दूरी बट्टा में ये चाल हो जाएगा। तो दूरी हमारा कितना है, तो दूरी जो है वो 480 किलोमीटर दूरी तय करता है, चाल इनका x है, तो 480 बट्टा x हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो ये 8 किलोमीटर क्या करता है, तो प्रति घंटा कम जो है वो चलता है, तब जाके जो है वो नया चाल हमारा क्या हो जाएगा। अभी जो है वो हमारा x है, तो 8 किलोमीटर जब कम चलेगा तो क्या हो जाएगा, x - 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा यदि गाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम ये जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो गाड़ी की चाल जो है वो की चाल दे दीजिए। यदि गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो गाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगा, गाड़ी की नई चाल, तो हमारा नई चाल कितना हो जाएगा, x माइनस ये इसमें जो है वो घट जाएगा, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम समय निकालेंगे तो समय कितना हो जाएगा, समय दूरी बट्टा चाल, तो हमें जो है वो 480 किलोमीटर जाना है, तो ये हमारा कितना होगा 480 बट्टा ये x - 8 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है, हाँ तो 480 किलोमीटर समान दूरी से तय करती है, यदि उनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उससे कितना घंटा लगता है, तो 3 घंटा लगता है। तो अब जो है वो हम ये 480 बट्टा ये x - 8 माइनस हम जो है वो ये पुरनका वाला चाल, नया वाला चाल में से पुरनका वाला को हम माइनस कर देंगे। तो ये 480 बट्टा ये x, उनको कितने घंटा जो है वो अधिक समय लगता है, 3 घंटा, तो ये बराबर हम 3 दे देंगे। क्लियर। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे, तो x इंटू ये x - 8 हो जाएगा, x - 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x को हम इनसे गुना करेंगे तो ये 480x माइनस x कैंसिल होगा तो बचेगा x - 8, इनको हम गुना कर लेंगे तो 480 इंटू ये x - 8 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 480x माइनस इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 480x माइनस 480 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ये 3840 हो जाएगा। और इसके बट्टे में जो है वो x को x से गुना करेंगे तो ये x² माइनस ये 8x इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा बुआ। ये इतना हो गया। अब हम इनको इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 8 के 24x हो जाएगा। तो ये भाई साहब जो है वो 480x, और देखिए बुआ चलिए एक लाइन जो है वो लिख देते हैं, ये जो है ना हैप्पी बर्थडे होगा यहाँ पे 480x प्लस ये 3840
इज इक्वल टू ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3x² माइनस 8×24x। अब देखिए बुआ ये हमारा प्लस वाला माइनस वाला ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये हमारा 3840 इज इक्वल टू ये 3x² माइनस ये 24। अब ये इसे रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 3x² माइनस 24 और माइनस ये 3840 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। अरे बुआ यहाँ पे एक्सो था ना, तो एक्सो जो है वो लिख दीजिए ना। तो यहाँ पर हम जब 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x² माइनस 8×24x माइनस ये हमारा जो है वो 1280 हो जाएगा बराबर 0। 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो देयर फोर ये हमारा आएगा x² माइनस 8x माइनस ये 1280 इज इक्वल टू 0। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 4.1 जो है वो क्या हो जा रहा है, तो कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए वो हमारा 4.1 पूरी जो है वो खत्म हो गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली 4.2 में जो है वो इन करते हैं। तो ये जो है वो 4.2 से जो है वो बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के जो है वो मूल ज्ञात करना है। इनको जो है वो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के जो है वो मूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम जो है वो इनको हल करते हैं। तो जो इसमें दिया हुआ है हम उनको पहले लिख लेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिएगा। और देखिए इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चूंकि दिया है ये क्या x² माइनस ये 3x माइनस ये 10 इज इक्वल टू 0। इनका जो है वो हम क्या निकाल लेंगे, तो गुणनखंड निकाल लेंगे। क्लियर, अभाज्य गुणनखंड विधि से कारण तो इनका हम जो है वो गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये तो आप 8 में भी पढ़े थे, 9th में भी जो है वो पढ़े थे। तो ये दोनों को जो है वो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 1 है। तो इनका और इनको जो है वो हम गुना कर देंगे। इनको गुना करेंगे तो कितना होगा -10। अब -10 को जो है वो ऐसी दो संख्या में जो है वो ब्रेक डाउन करना है, अर्थात तोड़ना है, जिनका योग जो है वो या फिर घटाव जो है वो -3x होना चाहिए और गुना करेंगे तो -10 होना चाहिए। तो देखिए इनको जो है वो हम ऐसा करते हैं ना, -5 और 2 में ब्रेक कर देते हैं, तो 5 दूनी के -10 हो जाएगा। और ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो -3x हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो ये हम इनको लिख सकते हैं x² माइनस ये 5x और ये हमारा प्लस ये 2x और ये -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 को जो है वो पद है, तो 4 को जो है वो हमारा टर्म है, तो दो को टर्म से जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे ये दोनों से। तो हमारा यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये x - 5 और ये दोनों से हम जो है वो +2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये x - ये 2 5 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x - 5 इसमें भी है, x - 5 इसमें भी है, दोनों में है। तो हम जो है वह x - 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखिएगा यदि x - 5 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू -5 इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा। और यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 इस साइड आएगा तो ये -2 हो जाएगा। ये जो है वो इनकी मूल हमारा क्या हो जाएगा 5 और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः मूल इनका हमारा कितना हो जाएगा, एगो 5 हो जाएगा, एगो -2 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, तो जो पहले दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 2x² + x - 6 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इनको जो है वो हम ये दोनों को गुना कर लेंगे तो -12। अब -12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका जो है वो योगफल या फिर जो है वो घटाव दोनों का जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, तो +x होना चाहिए। इनको जो है वो हम 4 और -3 ब्रेक कर सकते हैं। 4 और ये दोनों जो है वो जोड़ेंगे तो +x हो जाएगा और गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये 2x² प्लस ये 4x -3x -6 बराबर 0। 1 2 3 4 को जो है वो टर्म हो गया, तो दो को टर्म से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम ये दोनों से जो है वो 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x प्लस ये 2 दूनी के 4 2, इस दोनों से जो है वो हम -3 कॉमन ले लेंगे।
तो एक्स माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x प्लस टू है, x प्लस टू है, तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से x प्लस टू को कॉमन निकालेंगे तो ये 2x माइनस ये 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस टू इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू प्लस टू इस साइड आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और यदि ये हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3, और x के जो है वह गुना में 2 है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः मूल हमारा क्या हो जाएगा, तो मूल हमारा -2 और ये 3/2, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो ये हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, तो √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इनको हम जो राइट डाउन कर लेते हैं, तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारा दिया हुआ है √2x² प्लस ये 7x प्लस ये 5√2 बराबर ये 0 दिया हुआ है। अब देखिए ये दोनों को जब हम गुना कर लेंगे तो देखिए √2 गुना ये 5√2 है, तो हमारा 5√2 हो जाएगा, तो 5 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब 10 को जो है वो ऐसी दो संख्या के योग के रूप में जो है वो लिखना है जिनका जो है योगफल कितना होना चाहिए, तो 7x होना चाहिए, और गुना करेंगे तो ये 10 होना चाहिए। तो हम जो है वो 5 और 2 में लिख देंगे, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं √2x² जोड़िए 5x प्लस ये 2x प्लस ये 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 को टर्म है, तो हम जो है वो दो जो है वो टर्म से जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है दोनों में, तो दोनों में जो है वो हमारा x जो है वो मिल रहा है, ये दोनों में जो है वो हमारा क्या मिल रहा है बुआ, बोलिए कुछ बोलिए, चुप नहीं रहना है, कुछ बोलना है आपको। तो इस दोनों में जो है वो हमारा क्या मिल रहा है, तो दोनों में जो है वो आप कहेंगे सर x मिल रहा है, तो हम x को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये √2x प्लस ये 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो इस दोनों में जो है वो आप कहेंगे सर √2 जो है वो दोनों में मिलता है, प्लस ये √2 अगर हम निकाल लेंगे तो ये हमारा √2x प्लस ये 5 हो जाएगा। आप कहेंगे सर हम यहाँ पे नहीं समझे, फिर से हमको समझाइए, हम जानते थे। देखिए √2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और फिर हम x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, इनको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए √2 प्लस x, ये जो है √2 इंटू एक्स प्लस 5, और ये √2 इंटू एक्स प्लस 5 दोनों में कॉमन मिलता है। तो दोनों में जब कॉमन मिलता है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो √2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस ये √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो है वो हम क्या करेंगे, यदि ये √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। क्लियर। और √2 जो है वो क्या है गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √2 ये इनका आंसर हो जाएगा। और लिखिएगा यदि x प्लस ये √2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, +2 इस साइड आएगा तो -√2 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है, तो 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दिया हुआ है 2x² - x प्लस ये 1/8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है वो हम एक लाइन इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम 8 से जो है उन सब में जो है वो गुना कर देते हैं। तो 8 से हम गुना कर देंगे, तो 8 गुना ये 2x² माइनस ये 8x जोड़िए 8/8 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल होकर हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 8 दूनी के 16 x² माइनस ये 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 है ना, 4 4 में हम जो है वो ब्रेक कर देते हैं, तो ये 16 x² माइनस में ये 4x माइनस 4x, तो -4 - 4 तो -8,
और हम गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 गो जो है वो टर्म है, तो 4 गो टर्म है तो हम जो है वो 2 गो टर्म से जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमारा 4x मिल रहा है। 4x जब कॉमन ले लेंगे तो ये 4 चौक 16, 4x माइनस ये 1, ये दोनों में जो है वो हमारा -1 कॉमन मिल रहा है। तो ये हमारा 4x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए 4x - 1 इसमें भी है, 4x - 1 इसमें भी है, तो दोनों में है। तो हम जो है वह 4x - 1 कॉमन ले लेंगे तो ये 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ना इसमें, अतः मूल हमारा कितना होगा -√5/, ये जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है, रूट जो है वो नहीं दिया हुआ है, ये जो है वो रूट नहीं होगा, बटा में ये √2 और ये -√2, ये इनका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो हम 4x - 1 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये हमारा x इज इक्वल टू -1 इस साइड आएगा तो +1 1/4 हो जाएगा। इधर भी हम 4x - 1 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे 4x - 1 इस साइड आएगा तो +1, तो देयरफॉर ये x बराबर ये 1/4। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः इनका हमारा मूल क्या हो जाएगा, तो 1/4 1/4, ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर इनका। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है 100x² माइनस ये 20x +1 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए 100 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इनको हम फैक्टर निकालेंगे तो जो है 10 से लगा दीजिए, 10 दूनी 20, तो हम इनको जो है वो 100 x² माइनस में ये 10x माइनस ये 10x, 10 10 कितना हो जाएगा 20, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये हमारा +1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए इसमें जो है वो हमारा 1 2 3 4 4 गो पद है, तो 2 2 गो पद से हम जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों जो है वो क्या कॉमन मिलेगा, 10x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x माइनस ये 1, इस दोनों जो है वो हम -1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 10x प्लस माइनस ये 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे 10x - 1 इसमें भी है, 10x - 1 इसमें भी है, हम क्या करेंगे 10x - 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इनको 0 के इक्वल कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि 10x - 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, तो 1/10। यदि 10x - 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1/10, हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, अतः मूल इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो 1/10 और ये 1/10, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 में 2 गो क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है, ये हमारा उदाहरण का क्वेश्चन है, उदाहरण 1 और ये 2 है। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए, इनको जो है वो गणितीय रूप में जो है वो व्यक्त करना है। कहता है जॉन और जो है वो जीवती दोनों के पास कुल मिला के जो है वो 45 कंचे है। जॉन और जो है वो जीवती के पास क्या कंचा है, तो 45 वो टोटल कंचा है। दोनों 5-5 कंचे जो है वो खो देते हैं, दोनों जो है वो 5-5 को हरा लेते हैं, और अब उनके पास जो है वह कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, तो 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में जो है वो उसके पास कितना कंचे थे, ये आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिएगा, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या हम कितना मान लेते हैं x, ठीक है। तो देखिए जॉन और जीवती दोनों को मिला कितने कंचा है, 45 हुआ है। तो जॉन को हम x माने हैं, तो जीवती के पास क्या होगा, तो हमारा 45 - x हो जाएगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 45 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जीवती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा,
तो ये हमारा 45 माइनस एक्स हो जाएगा, तब ना ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस एक्स कैंसिल, थी हमारा 45 जो है वो हो जाएगा दोनों के पास। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, जब दोनों जो है वो 5-5 को कंचा जो है वो क्या कहता है, तो हरा लेता है अर्थात खो देता है, तब उनका गुणनफल ये इतना होता है। अभी वर्तमान में इतना है, 5 को हरा लेता है, तो यानी कि x माइनस 5 को जो है वो हम घटा देंगे और इसमें से भी 5 घटा देंगे, तो ये हमारा 45 माइनस एक्स माइनस 5 और दोनों का गुणनफल कितना है, तो 124 है। क्लियर। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा x माइनस 5, 45 में से 5 जगह तो ये 40 माइनस में x इज इक्वल टू ये 124 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये x हम कॉमन ले लेंगे तो ये 40 माइनस ये x माइनस ये 5 इंटू ये 40 माइनस x इज इक्वल टू ये 124 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, 40 को हम x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40x माइनस x को x से गुना करेंगे तो ये x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 पंचे 200, अब माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो ये 5x इज इक्वल टू ये 124 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर 40 और ये 5 45x माइनस ये 200 प्लस 124 इधर आएगा तो माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये 45x और ये हमारा माइनस, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये 200 और 124, तो ये 324 इज इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस हम जब कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 45x और प्लस ये 324 बराबर 0, माइनस को इस साइड भेज देंगे तो माइनस ये हमारा इस साइड जाएगा तो ये 0 के साथ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस नहीं होगा, ये जो है माइनस इस साइड जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस ये 324 बराबर 0, ये इतना हो जाएगा। तो अब इनका हम जो है वो गुणनखंड निकाल लेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे तो 324 को हम ऐसी दो संख्या के योग के रूप में लिखना है जिनका योगफल जो है वो माइनस 45 होना चाहिए, गुणनफल 324 होना चाहिए। तो इनको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये जो है वह 36x माइनस ये 9x, ये दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 45 और इनको ये गुना करिएगा 324 आएगा, जोड़िए 324 बराबर 0। देखिए इसमें 1 2 3 4 को टर्म है, तो हम जो है वो दो टर्म्स जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 36, इस दोनों जो है वो माइनस 9 हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 36 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 36 इसमें भी है, x माइनस 36 इसमें भी है, तो हम जब x माइनस 36 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इतना बच जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। तो अब ध्यान दीजिए, हम जो है वह क्या करेंगे, तो लिखिएगा यदि क्या होगा x माइनस 36 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36, और यदि ये हमारा x माइनस 9 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में जो है वो उसके पास कितना कंचा था। तो देखिए जॉन के पास हम माने थे x, तो जो है वो x का जो है वो क्या मान आया हुआ है, तो 2 मान आया हुआ, एगो जो है वो 36 आया हुआ है और एगो जो है वो 9 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो अगर हम x का मान 2 केस बनेगा, अगर केस 1 में जो है वो हम x बराबर 36 लेकर चलेंगे, जब जॉन के पास जो है वो 36 को कंचा होगा तो जीप्ती के पास क्या होगा, 36 में से x को घटा देंगे तो हमारा 9 को कंचा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः जॉन के पास कंचों की संख्या, हम जो है वो x माने हैं, x का मान 36 निकाले हैं, एक तो ये आंसर हो जाएगा और ये जीप्ती के पास कितना हो जाएगा, जीप्ती के पास कंचों की संख्या, तो ये हमारा 45 माइनस ये 36, तो ये 9 हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 होगा
9 किनके पास, अगर जॉन के पास होगा तो जीपी के पास 36 को होगा। क्लियर। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर बन जाएगा। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुटिल उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एगो कुटिल उद्योग है, वहाँ पे को एक दिन में कुछ खिलौना जो है वो यहाँ पे बताया नहीं है कि कितना खिलौना जो है वो निर्मित करता है। क्लियर। वहाँ पे जो है ये बोल रहा है कि कुछ खिलौना जो है वो निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने के बराबर है। क्लियर। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और हम इनका 2 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे सर, तो मान लेंगे माना कि ये जो है वह निर्मित, माना कि निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या, माना कि निर्मित खिलौने की संख्या हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम यहाँ पे चलेंगे। क्लियर। अब देखिए हाँ ये जो है वो कहता है किसी एक दिन कुल निर्मागत का लागत जो है वो 750 थी, ये बोला है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने को घटाने से प्राप्त संख्या के ये बराबर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये x इंटू, अब देखिए एक दिन में जो है वह निर्मित खिलौने की संख्या में जो है वह खिलौने की संख्या एक मतलब एक दिन में जो है वो, ये देखिए ये 55 में से निर्मित खिलौने की संख्या जो है वह घटाया जाता है, तब जाके कुल लागत जो है वो कितना होता है, तो 750 रुपया कुल लागत लगता है। तब हमें जो है वो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या जो है वो ज्ञात करना चाहेंगे। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, और x को 55 से गुना कर लेंगे तो ये 55x, और माइनस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर ये 750, माइनस ये x स्क्वायर जोड़ ये 55x और प्लस 750 इस साइड आएगा तो माइनस ये 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस जो है वो हम कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस ये 55x प्लस ये 750 इज इक्वल टू 0। माइनस इस साइड जाएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 55x प्लस ये 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। तो अब इनको हम जो है वह इनका गुणनखंड जो है वो निकाल लेंगे। तो 750 को जो है वो हम किस में जो है वो तोड़ते हैं, 30 और 25 में तोड़ लेते हैं। 30-25 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 55 हो जाएगा, और इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 725 या 75 750 हो जाएगा है। तो हम इनको ब्रेक डाउन कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 30x माइनस ये 25x प्लस ये हमारा 750 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 2 3 4 गो टर्म है, तो 2 टर्म से जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 30 माइनस ये दोनों से हम 25 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस माइनस ये 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 30 इसमें भी है, x माइनस 30 इसमें भी है, तो हम जो है वो x माइनस 30 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस ये 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार ये x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा, और ये x माइनस 25 बराबर हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो दोनों को हम 0 कर देंगे, तो ये हमारा x का मान कितना आएगा, देयरफॉर x बराबर ये 30 हो जाएगा, और यहाँ से देयरफॉर ये x बराबर ये 25 हो जाएगा। x का मान 30 और 25 आया हुआ है, तो लिख दीजिएगा अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या 30 तथा 25 हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल, और जो है वह
VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल जो है वह 27 है और गुणनफल 182 है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। हम जो है वो पहले दोनों संख्या को मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या, हम जो है वो पहली संख्या को x मान लेते हैं तथा दूसरी पहली संख्या को हम x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगा तो 27 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न ये क्या बोला है, तो प्रश्न बोला है दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 182 के बराबर है। तो ये हमारा x इंटू ये 27 माइनस x ये जो है वो 182 के इक्वल हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 27x माइनस ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो ये हमारा कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये 27x प्लस 182 इस साइड आएगा तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 27x माइनस माइनस प्लस ये 182 इज इक्वल टू 0। माइनस हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 27x प्लस ये 182 इज इक्वल टू 0। अब इनका हम गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 182 है ना, तो 182 का आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से लगा देंगे तो 9 1, तो और ये हमारा 7 से लगा देंगे तो 13 7 91। तो देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 और 13, 14 13 27 होता है। तो हम जो है वो यहाँ पे माइनस 13x माइनस ये 14x प्लस ये 182 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 2 3 4 4 गो टर्म है, हम जो है वो 2 2 गो टर्म से जो है वो क्या करेंगे तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 13 और माइनस यहाँ से हम 14 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस माइनस माइनस ये 13 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x माइनस 13 इसमें भी है, x माइनस 13 इसमें भी है, दोनों में है। तो हम यहाँ से x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः x माइनस 13 बराबर, अतः नहीं लिखिए, लिखिएगा यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। और फिर लिखिएगा यदि x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 14, 13 और ये 14 आया हुआ है। तो लिख दीजिएगा अतः अभिष्ट संख्या 13 14 हो जाएगा। अतः अभिष्ट संख्या 13 तथा 14 हैं और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो नेक्स्ट अब देखिए 4 नंबर इनका। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग जो है वो दिया हुआ है 365। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो है वो पहले मान लेंगे 2 क्रमागत पूर्णांक है ना, तो हम जो है वो मान लेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक हम x मान लेते हैं तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से जो है वो लिखिए। अब देखिए क्या बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, अब दोनों का हम वर्ग कर देंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा x प्लस 1, दोनों के वर्गों का योग किनके बराबर है तो 365 के बराबर है। क्लियर, ये हो गया। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे तो
तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 365 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस ये 1 प्लस 365 इस साइड आएगा तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा 2x² प्लस ये 2x, इनको हम जो है वो तो माइनस 365 और प्लस 1 तो हमारा कितना होगा, तो ये भाई साहब जो है वह हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा 364 हो जाएगा, तो माइनस ये 364 इज इक्वल टू 0। ये तीनों जो है वो 2 कॉमन मिलता है, तो 2 कॉमन मिलता है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये x² प्लस ये x और माइनस ये 182 हो जाएगा बराबर 0। ये 2 इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा x² प्लस x और माइनस ये 182 इज इक्वल टू 0। अब इनका हम क्या करेंगे, तो इनका जो है वो हम इनसे पहले भी हम जो है वो इनको ब्रेक किए थे 13 और 14 में, तो हम जो है वो इनको ब्रेक कर देंगे, तो ये x² प्लस ये हमारा 14x और माइनस ये 13x और माइनस ये 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों से हमारा x कॉमन मिल रहा है, तो x हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ये 14, ये दोनों से हमारा माइनस 13 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हमारा x और माइनस माइनस ये प्लस ये जो है वह ये 14 हो जाएगा। 14 को 13 से गुना करिएगा तो 182 होगा बराबर 0। देखिए x प्लस 14 यहाँ पे भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, तो दोनों में मिल रहा है तो हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम x प्लस 14 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस ये 13 बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो जो है वो लिख दीजिएगा इस प्रकार से भी जो है वो लिख दीजिएगा तो ये सही रहेगा, चूँकि x माइनस 13 बराबर 0। देयरफॉर ये x बराबर प्लस 14 इस साइड आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, और ये माइनस 13 इस साइड आएगा तो प्लस 13 हो जाएगा, तो ये हमारा x बराबर माइनस 14 और ये 13 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः हमारा जो है प्लस वाला ही लेना है, तो ये जो है वो हमारा नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो हमारा क्या है ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः जो है वो पहली धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना होगा 13, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना होगा, ये x प्लस 1 है तो x का मान 13 निकाले थे, तो ये हमारा 13 प्लस 1 तो ये 14 हो जाएगा। तो एक तो हमारा 13 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा, तो एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर इनका, अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है तो 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण जो है वो क्या है तो 13 सेंटीमीटर है का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो पहले समकोण त्रिभुज जो है वो यहाँ पे बना लीजिए, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। क्लियर, नाम दे दीजिए ए बी सी। ये कोण जो है वो हमारा क्या है तो 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये भुजा हमारा आधार हो जाएगा, आधार, और ये भुजा हमारा लंब होता है। क्लियर, आप त्रिकोणमिति बताएंगे ना तो पूरा डिटेल में एकदम बताएंगे। क्लियर, त्रिकोणमिति जो है वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो आप उनको मिस नहीं करिएगा। देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई ये जो है ऊंचाई जो है वो आधार से जो है वो क्या है तो 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर हम आधार को x मानते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, और कर्ण ये जो है वो हमारा 13 दिया हुआ है। देखिए क्या बोला है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, ऊंचाई को ही जो है वो हम लंब कहते हैं, क्या कहते हैं लंब कहते हैं। क्लियर, तो हम जो है वो पहले मान लेंगे यहाँ पे, तो लिखिएगा यहाँ पे माना कि समकोण त्रिभुज के आधार, माना कि समकोण त्रिभुज के आधार हम जो है वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो देयरफॉर यहाँ पे ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, ऊंचाई
ऊंचाई को ही जो है वो हम लंब भी जो है वो कहते हैं। तो ये लंब हमारा क्या हो जाएगा, तो x माइनस ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तथा कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब जो है वो हम पाइथागोरस प्रमेय जो है वो अब हम लगाएंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर। अब देखिए बुआ, कर्ण कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो ये हमारा 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा क्या है, तो x माइनस 7 है। तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर जोड़ आधार हमारा x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो 13 का वर्ग 169 बराबर इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अब प्लस ये बी स्क्वायर अब प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, तो ये हमारा 169 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी के 14x प्लस 7 49 प्लस ये एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस के ये 14x प्लस ये 49 हो जाएगा। 169 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस ये 14x प्लस ये 49 माइनस ये 169 बराबर 0। तो ये भाई साहब 2x स्क्वायर माइनस ये 14x, इनको हम सब टैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो माइनस ये 120 इज इक्वल टू 0। अब सभी जो है वो 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस ये 60 दूनी के 120 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 है। ये जो है वो 2 जो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस ये 7x माइनस 60 बराबर ये 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 60 को ऐसी दो संख्या के रूप में जो है वो आपको ब्रेक करना है जिनका योगफल या फिर घटाइएगा या फिर जोड़िएगा या फिर घटाइएगा तो हमारा 7 होना चाहिए और गुणनफल जो है वो 16 के बराबर होगा। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 12x और प्लस ये 5x, तो 12 माइनस 12 प्लस 5 तो माइनस 7x और गुना करेंगे 16 हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे जो है वह 4 गो टर्म है तो 2 टर्म समझा वो कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब x हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 12 और ये प्लस 5 इंटू ये x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 12 x माइनस 12 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ पे x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा इतना हो गया ना, तो हम यहाँ पे जो है वो इनको बनाते हैं और यहाँ पे भी जो है वो हमें आगे बनाना होगा, तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। ये जो है वो एक बार हम x माइनस चूँकि x माइनस 12 को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो देयर फॉर ये x इज इक्वल टू कितना होगा 12। क्लियर। और फिर हम x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो देयर फॉर ये x इज इक्वल टू ये -5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, तो 12 और x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कभी भी जो है वो माइनस में जो है वो ऋणात्मक जो है वो संख्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या कभी जो है वो यानी कि ना ही आधार होता है ना ही लंब होता है ना ही जो है वो कर्ण होता है। क्लियर। इसीलिए जो है वो हम इनको नहीं लेंगे, ये जो है वो धनात्मक लेकर ही जो है वो हम चलेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज की भुजाएं जो है वो ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो लिख दीजिएगा चूंकि, ये लिख दीजिएगा त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं
होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमारा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। एक्स का मान कितना आएगा 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, अतः आधार इज इक्वल टू, आधार हमारा कितना है एक्स माने थे, तो एक्स का मान 12 निकाले हैं, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा लंब, लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब x माइनस 7 है, तो ये हमारा x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा और एक जो है वो ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुटिल उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक जो है वो कुटिल उद्योग जो है वह कुछ बर्तन का जो है वह निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या क्या है, दुगुने से जो है वह 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्मात ये जो है वो निर्माण लागत जो है वो 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की जो है वो लागत फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको जो है वो सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे जो है वो कहता है ना निर्मित बर्तनों की संख्या जो है वो बताने के लिए, तो इन्हीं को हम मान लेंगे। तो हम जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे लिखिएगा माना कि बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या, तो हम जो है वो x मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए बुआ, एक दिन जो है वो क्या देखा गया, दुगुने जो है वो मतलब 3 जो है वो अधिक है। यहाँ पे जो है वो लिखेगा देयरफॉर एक, कहता है ना प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से 3 अधिक है। एक नग की लागत, ये हमारा क्या है x गुना दुगुना से 3 अधिक है, अर्थात ये 2x प्लस ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखिए हाँ कहता है कि यदि उस दिन की कुल लागत जो है वो 90 रुपया थी, तो अब जो है वो ये हमारा x इंटू हम जो है वो 2x प्लस 3 बर्तन की संख्या और एक नग की लागत जो है वो 2x प्लस 3 है, तो इस दोनों को जो है वो गुणनफल हमारा 90 के बराबर हो जाएगा। कहता है ना उस दिन की कुल लागत जो है वो 90 जो है वो के इक्वल है। तो हमें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग में जो है वो लागत वो भी बताना है। तो बिल्कुल ये सिंपल तरीका जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनको हम x से गुना कर लेंगे, तो ये 2x² प्लस ये 3 को x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 90 इस साइड ये जो है वो 90 ये लिख दीजिए। अब जो है प्लस 90 इस साइड आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ये 2x² प्लस ये 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो इनको हम जब ब्रेक करेंगे तो किस संख्या में जो है वो इनको हम ब्रेक करेंगे, तो पहले ये दोनों गुना कर लेंगे, तो 90 दूनी के 180 हो जाएगा। तो 180 को जो है वो हम 2 से लगा देंगे तो ये 90, फिर ये 2 से लगा देंगे तो 45, फिर ये हम 3 से लगा देंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए ना यही जो है वो ब्रेक होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, देखिए वो 12 और 15 मिल रहा है, तो 12 और 15 तो कहीं कहीं ये जो है वो 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो है वो शानदार तरीका से बन जाएगा हमारा 2x² जोड़ ये 15x माइनस ये 12x हम लिख सकते हैं ना, 15 में से 12 जाएगा तो 3x हो जाएगा और ये माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए वो इसमें क्या टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है, तो हम जो है वो 2 टर्म से जो है वो क्या निकाल लेंगे, तो कॉमन निकाल लेंगे। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों से हमारा x कॉमन मिल जाएगा, तो x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे ये 2x प्लस ये हमारा 15 यानी 15, और ये दोनों से हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों से हमारा माइनस के 6 जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो 6 दूनी के 12 तो 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 6 के 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए बुआ 2x प्लस 15 2x प्लस 15 दोनों में मिल रहा है, तो हम यहाँ से 2x प्लस 15 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब हम यहाँ पे जो है वो ये 2x प्लस ये 15
इनको हम 0 के इक्वल कर देंगे वो एक बार, और ये हम x माइनस 6 इनको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये 2x प्लस 15 इससे आ जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर ये x बराबर कितना होगा, तो माइनस 15/2 ये हो जाएगा। और ये x बराबर माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6, तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। x का मान ये 6 आया हुआ, और यहाँ पे -15 कितना आया हुआ है, तो 2 आया हुआ है। तो देखिए कभी भी जो है वो बर्तन की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि क्योंकि हम बर्तनों की संख्या नहीं जो है वो हम x माने है ना, तो लिख दीजिएगा चूंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः बर्तनों की संख्या बर्तन की संख्या को हम x माने थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब x इज इक्वल टू 6 ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रत्येक नग की लागत, तो ये हमारा कितना है, 2x प्लस 3 है, तो ये हमारा 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुना 6 प्लस 3 हो जाएगा, तो 6 दूनी की ये 12 प्लस 3, तो 12 3 15 ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4.2 भी जो है वो खत्म हो गया। अब देखिए वो हमारा 4.2 जो है वो पूरी खत्म हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रश्नावली देखिए 4.3 का, इनका जो है वो हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इनका जो है वो हमें मूलों की प्रकृति जो है वो ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना, अगर मूल का जो है वो अस्तित्व होगा तब हमें जो है वो उनका जो है वो मान ज्ञात करना है। तो पहले जो है वो समझिए, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये जो 4.3 में लगने वाला है उनको हम पहले समझा देते हैं, तब जाके ये जो है वो आपको 4.3 अच्छा से समझ में आएगा। और इनसे जो है बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर और जो है वो 5 नंबर में। ये जो है वो 2 नंबर और 5 नंबर में बहुत सारा जो है वो ऑब्जेक्ट ये जो है वो पूछ लिया जाता है। तो हम जो है वो पहले लिखेंगे यहाँ पे, ये जो है वो आपको पहले भी बताए थे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो इनका जो है वो व्यापक रूप होता है ax² प्लस ये bx प्लस ये c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो है वह ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये हमारा ये जो है वो द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। क्लियर। अब देखिए वह द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। इसमें जो है वह d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है b² माइनस ये 4ac, d² बराबर d इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac जो है वो ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पे जो है वो ये सारा क्वेश्चन जो है वो बनेगा। डी का मतलब ये होता है ये जो है वो विवेचक कहते हैं या फिर विविधकार भी कहते हैं, ठीक है। तो डी का जो है वो 3 गो ये जो है वो डी के मान पे ही जो है वो डिसाइड होगा कि जो है उनका अस्तित्व होगा या फिर जो है वो नहीं होगा। क्लियर। अगर 3 गो केस बनेगा यहाँ पे, अगर डी का मान जो है वह 0 के इक्वल होगा, क्या बोले हम, डी का मान 0 के इक्वल होगा, और दूसरा में अगर डी का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा, तीसरा केस में अगर डी का मान जो है वो 0 से छोटा होगा। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तब जाके जो है वह दो बराबर मूल होते हैं। अगर बुआ डी का मान 0 के इक्वल होगा तो 2 जो है वह बराबर मूल होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तब उनका जो है वो 2 गो भिन्न वास्तविक मूल होगा। अगर डी का मान 0 से छोटा होगा, कोई
कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, तब उनका जो है वो एक भी जो है वो वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर। ये जो है वो आप 3 को जो है वो फॉर्मूला ये जो है वो याद रखिएगा। और द्विघाती सूत्र जो है वो इसमें फॉर्मूला होता है। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र का जो है वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ये b² माइनस ये 4ac अपॉन में ये 2a। आप जो है वो इतना जो है वो याद रखिएगा। ये जो है वो इतना आप याद रखते हैं तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो एकदम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सबसे पहले जो है वो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है 2x² माइनस ये 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए जब हम इनको ये जो है वो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इनसे हम जो है वो कंपेयर करेंगे यानी इनकी तुलना कर लेंगे। ये ax² प्लस ये bx प्लस ये c बराबर 0, इनसे हम जो है वो तुलना कर लेंगे। तो चूंकि ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 2, बी बराबर जो है वो -3 तथा सी बराबर जो है वो 5 हो जाएगा। क्लियर। तो आपको हम बोले थे सबसे पहले जो है वो डी निकालने के लिए, तो हम जो है वो डी यहाँ पे जो है वो निकाल लेते हैं। तो डी निकाल लेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो बी का स्थान पे -3 है तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू हमारा 5 हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 5 दूनी 10 चौके 40 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से डी का मान कितने आएगा, -31 आएगा। डी का मान -31 आया हुआ है। देखिए डी का मान जो है वो 0 से क्या है, तो छोटा है। जब 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, तो इनका तो अस्तित्व भी जो है वो नहीं होगा। तो जिनका अस्तित्व होगा उनका हमें मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा, चूंकि यहाँ जो है वो डी का मान क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि -31 जो है वो 0 से छोटा है। तो यहाँ पर जो है वो लिख दीजिएगा। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो ये अक्सर जो है वो 2 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाता है। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा हम जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो 2 नंबर में जो है वो लिखिएगा। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है 3x² माइनस ये 4 √3x प्लस ये 4 इज इक्वल टू ये 0 दिया हुआ है। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो ये ax² जोड़ ये bx प्लस c बराबर 0 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि a बराबर 3 b बराबर -4√3 तथा सी इज इक्वल टू 4 ये हो जाएगा। तो हम जो है वो निकाल लेंगे। चूँकि डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b² यानी कि -4√3 का होल स्क्वायर और -4 गुना ए का मान हमारा 3 है और सी का मान 4 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस इनका मतलब ये हो गया -4√3 और गुना में ये -4√3। तो माइनस माइनस ये प्लस 4 चौक 16 √3 3 तो 16 तिया 48 और माइनस 4 चौक 16 तिया 48। 48 में से 48 जगह कितना हो गया, 0। तो जब भी जो है वो 0 होता है तो 2 बराबर मूल होते हैं। तो अब जो है वो हम इनको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि डी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो जब डी इज इक्वल टू 0 है तो लिख दिएगा चूंकि यहाँ डी इज इक्वल टू 0 है तो 2 बराबर
मूल होंगे, इनका जो है वो क्या होंगे, तो दो बराबर मूल होंगे। अब देखिए हमारा जो है वो समीकरण क्या है, तो ये जो है वो, अब देखिए ये जो है वो दो बराबर मूल होंगे, तो ये हमारा सिंस 3x² माइनस ये 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है वो a बराबर कितना है, तो 3, b बराबर -4√3 तथा सी बराबर कितना है, तो 4 है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो द्विघाती सूत्र से जो है वो हम इनका मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे देयर फॉर ये x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे शुरू में, -b प्लस माइनस अंडर रूट ये b² माइनस 4ac बट्टा में ये 2a होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस, ये -4√3 और ये प्लस माइनस अंडर रूट b², तो ये -4√3 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू ए इंटू ये जो है वो सी हो जाएगा बट्टा में ये 2 गुना ए का मान हमारा कितना है, 3 है, 3। तो इनका तो मान शुरू में निकाले थे, b² माइनस 4ac का मान 0 निकाले थे, तो इनका तो मान 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस माइनस ये प्लस 4√3 प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा बट्टा में ये 3 दूनी की 6 हो जाएगा x का मान। तो हमारा यहाँ पे जो है वो x का मान क्या हो जाएगा, तो एगो 0, ये दो मान हो जाएगा ना, तो एगो जो है वो 4√3 प्लस 0 अब बट्टा ये 6, और एगो हमारा हो जाएगा 4√3 माइनस 0 बट्टा ये 6। तो इनको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये x इज इक्वल टू ये 4√3 बट्टा 6 और एगो हमारा 4√3 बट्टा ये 6, 2 काट दिए 2 3 2 3। तो हमारा देयर फॉर ये x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 2√3 बट्टा में ये 3 और ये 2√3 बट्टा में 3, ये जो है वो हमारा x का मान आया हुआ है। तो लिख दीजिए अतः मूल इज इक्वल टू ये 2√3 बाई ये 3 और ये 2√3 बट्टा ये 3, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार हम आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, क्या आंसर जो है वो हमारा सही है। तो आंसर जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना, 2 बट्टा जो है वो √3 दिया हुआ है। बिल्कुल ये जो है वो आंसर सही है। जब आप इनको काट दीजिएगा ना, ये जो है वो √3 से ये काट दीजिएगा तो ये √3 हो जाएगा, ये भी जो है वो √3 हो जाएगा, यानी कि 2 बट्टा √3 आएगा और ये भी जो है वो 2 बट्टा √3 आएगा। तो बिल्कुल आंसर सही है। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितना नंबर होगा, 3 नंबर होगा। तो 3 नंबर हम जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। 3 नंबर इनका फर्स्ट का 3 नंबर, 1 नंबर का जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन पहले लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये हमारा 2x² माइनस ये 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। तो हम इनको जो है वो कंपेयर कर लेंगे इनसे। तो ये हमारा a इज इक्वल टू 2 होगा, b इज इक्वल टू -6 तथा c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। हम जो है वो यहाँ पे पहले d चेक कर लेंगे, तो d चेक कर लेंगे तो b² माइनस ये 4ac, तो ये हमारा -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3, तो -6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 दिया 12 दूनी की 24 हो जाएगा। तो 36 में से 24 को घटा देंगे तो ये 6 में से 4 जगह 2 और 3 में से 2 जगह 1, तो देयर फॉर ये d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो d का मान क्या आया हुआ, 12 आया हुआ, जो कि d का मान जो है 12 आया हुआ, ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूँकि यहाँ जो है वो d का मान 0 से बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ये हमारा b² माइनस 4ac अपॉन में ये 2a हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, तो b का मान कितना, -6 है, माइनस ये -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac का मान 12 निकालना है, अब बट्टा ये 2 गुना a का मान हमारा
2 दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को जब हम निकालेंगे तो ये हमारा 2√3 हो जाएगा। 12 का भाजनखंड करेगा तो 2 6 2 से लगा देंगे तो ये 3, ये जो है वो 2√3 हो जाएगा। 2√3 बट्टा ये 2 दूनी के 4, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 प्लस ये हमारा 3 प्लस माइनस √3 अब बट्टा में ये 4, 2 से काट देंगे 2, तो देयरफॉर ये x बराबर ये हमारा 3 प्लस माइनस √3 बट्टा 2 हो जाएगा। तो यही जो है वो हमारा 2 को जो है वो भिन्न वास्तविक मूल्य आएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ये, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। देखिए ये जो है वो दोनों समीकरण का जो है वो 2 को बराबर मूल है, तब जाके ये जो है वो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा तो लिखिएगा चूँकि फर्स्ट नंबर में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है चूँकि दिया है। आप कहेंगे सर सभी जो है वो 2 नंबर में आता है, आप सब जो है वो VVIA कर है। आप क्वेश्चन बैंक जाके उल्टा के जो है वो देख लीजिए, फिर जाके आप जो है वो बोलिएगा। प्लस ये 2x² प्लस ये kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम इनको जो है वो इनसे कंपेयर करेंगे, ये ax² प्लस ये bx प्लस c बराबर 0, इनसे जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा सिंस a बराबर 2 आएगा, b बराबर जो है वह k आएगा तथा c बराबर जो है वह 3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जो है वो चिल्ला के ये कह रहा है ना कि 2 बराबर मूल हो, ये जो है वो 2 बराबर मूल है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूँकि 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है। तो जब 2 बराबर मूल कब होता है, जब d का मान जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b² क्या है, तो ये k² माइनस 4 गुना 2 गुना 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये हमारा k² 4 12 दूनी के 24 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो ये हमारा k² बराबर माइनस 24 इस साइड आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। तो ये हमारा k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √24। देयरफॉर ये k इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 24 जो है वो 2√6 होता है मान इनका। तो ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। तो ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिख देंगे चूँकि दिया है, क्या लिख देंगे, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वह kx, ये दिया हुआ है kx इंटू ये x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इनको हम गुना कर लेंगे। तो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये kx² माइनस ये 2 kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम इनको इनसे कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ, चूँकि a बराबर हमारा k, b बराबर जो है वो माइनस के 2k तथा c बराबर जो है वह 6 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो जाएगा और इनका जो है वो 2 बराबर मूल है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, चूँकि 2 मूल बराबर है, 2 मूल क्या है, तो बराबर है। तो 2 मूल बराबर है तो हम जो है वो d इज इक्वल टू 0 दे देंगे। तो d के बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो b², तो b हमारा क्या है, माइनस 2k है, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k है और c का मान 6 बराबर 0। माइनस 2 का होल स्क्वायर ये 4k² माइनस 6 चौके 24 के इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ दोनों से हमारा 4k कॉमन मिल जाएगा। तो 4k कॉमन ले लेंगे तो ये k माइनस ये 6 चौके 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है वह एक बार हमारा ये 4k बराबर 0 हो जाएगा और फिर एक बार ये k माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देयरफॉर ये k बराबर क्या हो जाएगा 0 और देयरफॉर ये k बराबर माइनस 6 इस साइड आएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा। तो ये जो है वो k का मान 2 का मान आएगा, एगो k बराबर 0 और k बराबर 6। ये जो है वो हमारा होगा, ये k बराबर जो है वो 0 नहीं होगा, क्यों नहीं, ये जो है वो k बराबर जो है वो हमारा
जीरो नहीं होगा तो हमारा जो है वो के बराबर जो है वो 6 हो जाएगा। देयरफॉर ये के बराबर जो है वो 6 लिख दीजिए, ये इनका आंसर जो है वो हो जाएगा। आप कहिएगा सर के बराबर जो है वो जीरो क्यों नहीं होगा, तो जब अगर हम जीरो रखेंगे तो ये दोनों जो है वो जीरो हो जाएगा, 6 जो है वो 6 के बराबर कैसे होगा, 6 जो है वो 6 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये जो है वो हमारा के जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, के जो है वो 6 के बराबर होगा। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट 3 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, तो चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, क्या बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी हो, तो हम जो चौड़ाई को जब x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई से दुगुना है तो 2x हो जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई, माना कि बगिया की चौड़ाई यह x मीटर हो जाएगा, तथा बगिया की लंबाई, तो ये जो चौड़ाई की दोगुना है तो ये हमारा 2x मीटर हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ये जो है वो आम की बगिया की जो है वो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि आम की बगिया का क्षेत्रफल ये हमारा 800 मीटर स्क्वायर है, तो आम की बगिया है और ये जो है वो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो इनका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो ये लंबाई गुना में ये चौड़ाई हो जाएगा, ये किन के बराबर होगा, तो 800 के बराबर होगा। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई 2x है, 2x गुना चौड़ाई हमारा x है, तो ये x इज इक्वल टू ये 800 हो जाएगा। तो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब ध्यान दीजिए 2 से ये 400 दाम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 400, 400 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है वो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये 400। तो देयरफॉर ये एक्स बराबर ये 400 का वर्गमूल ये 20 होता है, तो प्लस माइनस ये 20 हो जाएगा, क्या होगा 20 हो जाएगा। अब देखिए बगिया की जो लंबाई होगा वो जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए हमारा धनात्मक वाला होगा। क्यों नहीं ये जो है वो हमारा जो है वो ऋणात्मक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो लंबाई चौड़ाई कभी जो है वो ऋणात्मक में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि बगिया की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा जो है वो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम इजीली यहाँ से लिख सकते हैं, अतः बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 2x, अर्थात x का मान 20 मीटर है तो 2 गुना 20 यानी कि ये 40 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तथा चौड़ाई x मीटर यानी कि ये 20 मीटर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 3 नंबर बन जाएगा। तो अब देखिए लास्ट इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ये जो है वो लास्ट नहीं, ये जो है वो 5 भी क्वेश्चन है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या
निम्न स्थिति जो है वो संभव है, क्या ये जो है वो स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु जो है वो हमें बताना है। दो मित्र का आयु का योग 20 वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो दो मित्र हैं, तो हम जो पहले मित्र का जो है वो आयु x मान लेते हैं, तो दूसरा मित्र का आयु क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आयु का योग कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु जो है वो हम मान लेते हैं x वर्ष। पहले मित्र की आयु हम कितना माने हैं, तो x वर्ष माने हैं। तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु, दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस ये x वर्ष हो जाएगा, 20 माइनस ये x वर्ष हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्या बोला है, ये 4 वर्ष पूर्व, सीधे जो है वो प्रश्न से जो है वो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। देखिए कहता है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, समझे, उनकी आयु का गुणनफल ये इतना है, तो 4 वर्ष पूर्व जो है वो पहला मित्र की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा, गुना दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x अभी है, 4 वर्ष पहले, तो 4 घटा देंगे, ये जो है वो दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 48 के बराबर है। अब देखिए ये x माइनस 4 इंटू में ये हमारा कितना हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा, तो ये 16 माइनस x इज इक्वल टू ये 48 हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा x इंटू में ये 16 माइनस एक्स और माइनस ये 4 इंटू में ये 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 48 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 16 को हम x से गुना कर लेंगे, तो ये 16x और माइनस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस ये 4x इज इक्वल टू 48, प्लस 48 इस साइड आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 ये 20x और ये माइनस 64 प्लस 48 इस साइड आएगा तो माइनस 48 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 20x और ये दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 4 10 11 के 1 हासिल 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस ये 20x प्लस ये 112 इज इक्वल टू 0, माइनस को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये 20x प्लस ये 112 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अब जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनका वर्तमान आयु, तो हम पहले जो है वो डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए हम जो है वो इनको ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इनसे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे चूँकि ए बराबर 1 बी बराबर माइनस 20 तथा सी इज इक्वल टू ये 112, तो हम जो है वो डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस ये 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस ये 4ac होता है, तो बी का मान माइनस 20 का होल स्क्वायर और माइनस ये 4 गुना ए गुना सी का मान 112 दिया हुआ है, तो बी माइनस 20 का होल स्क्वायर ये 400 माइनस इनको हम 4 से गुना कर लेंगे तो ये 448 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कितना होगा माइनस 48। देखिए यहाँ पे कितना आया हुआ ऋणात्मक में आया हुआ, कभी भी जो है वो कोई भी जो है वो व्यक्ति की आयु जो है वो ऋणात्मक में हो सकता है, तो ये जो है वो कभी भी जो है वो ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे चूँकि डी का जो है वो मान क्या है हमारा, तो 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है, अर्थात माइनस 48 का मान भी जो है वो 0 से छोटा है। तो ये हमारा जो है वो कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि दिए गए समीकरण वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि ये जो है वो दिए गए समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये जो है वो हम जो समीकरण इनका जो है वो वास्तविक मूल नहीं होगा, तो जो है वो लिख दीजिएगा अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव
नहीं है। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए लास्ट इनका 5 नंबर 4.3 का जो है वो 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी जो है वो लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम इसमें जो है वो चौड़ाई ये जो है वो हम लंबाई को हम जो है वो x मान लेते हैं। तो जब लंबाई को x मान लेंगे तो चौड़ाई ऑटोमेटिक निकल जाएगा। परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि पार्क की लंबाई हमने जो है वो x मीटर जो है वो मान लिया है। तो चूंकि पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है, चूंकि पार्क का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर है और पार्क जो है वो लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है और क्षेत्रफल है, परिमाप भी दिया हुआ है। तो इनका जो है वो परिमाप क्या हो जाएगा, तो पार्क जो है वो आयताकार होगा तो उनका परिमाप हो जाएगा 2 इंटू ये लंबाई प्लस ये चौड़ाई इज इक्वल टू ये 80 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से ये हमारा 40 दाम में कैंसिल हो जाएगा और लंबाई हमारा क्या है x प्लस ये चौड़ाई इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो x को हम इस साइड भेज देंगे तो चौड़ाई हमारा क्या निकल जाएगा, देयरफॉर ये चौड़ाई जो है वो 40 माइनस ये x हमारा निकल जाएगा। चौड़ाई जो है वो 40 माइनस ये x हो जाएगा। क्लियर? चूंकि पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का जो है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पार्क का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, इनका हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में ये चौड़ाई होता है और ये जो है वो 400 के बराबर हो जाएगा। लंबाई इनका x है, चौड़ाई 40 माइनस x है, तो लंबाई इनका हमारा x इंटू ये 40 माइनस ये x इज इक्वल टू ये हमारा 400 हो जाएगा। 40 को x से गुना करेंगे तो 40x माइनस ये x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 400 प्लस 400 इस साइड भेज लेंगे तो ये माइनस x स्क्वायर प्लस ये 40x माइनस ये 400 बराबर 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस ये इस साइड चल जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस ये 40x प्लस ये 400 इज इक्वल टू 0। अब 400 जो है वो हम गुणन इनका जो है वो गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इनको जो है वो यहाँ पे बोला नहीं कि द्विघात से सूत्र से जो है वो निकालने के लिए, तो हम जो है वो कोई भी विधि से जो है वो निकाल सकते हैं। तो इनको हम जो है वो 20x माइनस ये 20x प्लस 400 इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें 4 गो टर्म है तो दो को हम टर्म से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 20 हम कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 20 इसमें भी है, x माइनस 20 इसमें भी है। हम यहाँ पे x माइनस 20 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये x माइनस 20 आएगा बराबर 0। तो अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब देखिए हम इनको भी 0 के इक्वल, इनको भी 0 के इक्वल कर देंगे तो x माइनस 20 बराबर 0 और ये हमारा x माइनस 20 बराबर 0। माइनस 20 इससे आ जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा तो x बराबर ये 20 हो जाएगा। क्लियर? और ये माइनस 20 इससे आ जाएगा तो देयरफॉर ये x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोनों का मान जो है वो कितना आया हुआ है, 20 आया हुआ है। तो जो है वो हम लिख देंगे अतः पार्क की जो है वह लंबाई चौड़ाई, अतः पार्क की लंबाई हम x माने थे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 मीटर तथा चौड़ाई हमारा था 40 माइनस x यानी कि 40 माइनस ये 20 यानी कि ये 20 मीटर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका जो है वो हमारा 4.3 भी जो है वो हर एक क्वेश्चन को जो है वो हम एकदम डिटेल में जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रश्नावली जो कि हमारा 5 नंबर जो कि हमारा AP है, ये जो है वो समांतर श्रेणी है, उनसे भी जो है वो
बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग उनको मिस नहीं करिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।